हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा विश्वास करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए आज हम लोग डिवाइजर्स का हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। यानी डिवाइजर्स का जो है हम लोग 2 टाइप करवा चुके हैं, टाइप 1 एवं टाइप 2 हो गया है। उन दोनों वीडियो का लिंक जो है सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब दे दूंगा। तो आप जितने भी नए साथी लोग जो आज देख रहे हैं तो आप उन वीडियो को भी अच्छे से देख लें। इससे क्या होगा कि पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे मतलब इसका हम कहाँ से स्टार्टिंग के पढ़ाने के लिए। तो जितने भी साथी लोग जो भी नए लोग हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का डेली वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन मिलेगा, यानी कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन तो दोनों मिलेगा। पहले हम बताएंगे, थ्योरी बताएंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन टाइप बाय टाइप करते चले जाएंगे। तो ये मेरा तीसरा टाइप है, हम 2 टाइप करवा चुके हैं। तो आइए हम लोग ये तीसरा टाइप करते हैं। इसमें से पहला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 6 के पावर 10, क्या देगा 6 के पावर 10, 7 के पावर 15 और 15 के पावर 19 एवं 19 के पावर 6 में अभाज्य भाजकों एवं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या निकालना है, अभाज्य भाजकों एवं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये जो संख्या दे रखा है इसे हमें लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो 6 के पावर कितना है 10, तो इसको लिख लेते हैं 10, ठीक है। यहाँ दे रखा है 7 के पावर कितना है 15, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ कितना है 15 पावर में कितना है 19, इसको भी लिख लेते हैं। और यहाँ 19 के पावर में है 6। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या अभाज्य नहीं, पहले हम अभाज्य में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ अभाज्य में कौन, 6 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या, इसको अभाज्य करना है। कैसे करेंगे, तो 3 गुने 2 करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया मेरा अभाज्य संख्या हो गया, गुने ये 7 ऑलरेडी अभाज्य, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे इस तरह से। 15 मेरा अभाज्य नहीं, भाज्य है, इसको करेंगे 3 गुने 5, 5 ये 15, ये अभाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पर 19 है, ये ऑलरेडी मेरा अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और फिर निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लिख रहे हैं कैसी, कि अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, संख्या, तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, नंबर ऑफ पावर। क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पावर, यानी हमें पावर को देखना है। कहां देखना है, पावर को, नंबर ऑफ पावर, यानी हमें पावर गिन करके और लिख लेना है। जैसे क्या क्या पावर आएगा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 का पावर जब गुना होगा पावर में तो 3 में भी आएगा और 2 में आएगा। तो यहाँ कितना होगा, इसमें भी 10, इसमें भी 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। यहाँ ऑलरेडी मेरा 15 है और यहाँ 19 है और यहाँ 6 है। तो हम लोग क्या करना, पावर यहाँ हो गया 20, कितना हो गया 20। यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15, केवल पावर देखना है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ 19 यहाँ भी आएगा और 19 यहाँ भी आएगा, तो 19 और 19 कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। और यहाँ कितना रहेगा, यहाँ ऑलरेडी 6 रहेगा। इस तरह से हमें पावर क्या करना है, गिन लेना है। फिर से ये पावर इसमें भी आएगा और पावर इसमें भी आएगा, तो 10 और 10 20, यहाँ ऑलरेडी 15 रहेगा, यहाँ 19 यहाँ भी, यहाँ 19 तो 19 19 38 और यहाँ केवल रहेगा 6 रहेगा। यानी हमें केवल नंबर ऑफ पावर, केवल पावर को देखना है। किस कंडीशन में, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में। अब पावर गिन करके लिख लेना है। तो 6 8 से 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 के 9 बचेगा 1, और यहाँ आएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आएगा, तो 79। यानी 79 मेरा क्या हो जाएगा, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 79 हो गया, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या निकल गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल गया। अब हमें निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या। क्या निकालेंगे, अभाज्य भाजकों संख्या निकालेंगे। आइए हम लोग इसको निकालते हैं, अभाज्य भाजकों संख्या निकालते हैं ना। ये मेरा गुणनखंड निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग अभाज्य भाजकों। अब निकालें अभाज्य भाजकों संख्या, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ बेस, कहते हैं नंबर ऑफ बेस। अब बेस यहाँ कितना है, के वो यहाँ पे, यानी बेस में क्या क्या है हमें देखना है। तो एक मेरा क्या है, एक मेरा 2 है और यहाँ क्या है, एक 3 है, इसका 7 है। जो दोबारा काउंटिंग कर लेंगे उसको नहीं लेना, जो एक बार काउंटिंग होगा उसको दोबारा नहीं लेना है। तो एक बार 2 ले लिए, दोबारा 2 आएगा नहीं तो नहीं लेना है। यहाँ 3 एक बार लिया गया, यहाँ 7 है लिया गया, 5 ले लेना है वो, और एक क्या है, एक 19 है। इतना है ना, और तो कुछ आया नहीं है, तो बस गिन लेना है 1 2 3 4 5, यानी 5 मेरा क्या होगा, कुल अभाज्य संख्या होगा। और बाकी बाद जो मेरा 79 आया था 79 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका से करेंगे इसको हम लोग निकालना है, ठीक है।
तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। हम लोग एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं ताकि क्या हो मुझे पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर, आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 7 के पावर 10, 7 के पावर 10, 9 के पावर 5 एवं कह रहे हैं 7 के पावर 10, 9 के पावर 5 एवं 14 के पावर 10 एवं 3 के पावर 8 में अभाज्य भाजकों एवं अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं, अगर अभाज्य गुणनखंड बोलेगा तो हम क्या लेना, नंबर ऑफ पावर लेंगे, और अभाज्य भाजकों पूछेगा तो नंबर ऑफ बेस लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें फैक्टर करना है इसे अभाज्य संख्या के रूप में। तो ये 10 दे रखा है, यहाँ दे रखा 9 के पावर में 5 है, यहाँ पे 14 के पावर में 10 है, और यहाँ पर कितना है 3 के पावर में कितना है 8 है। अब यहाँ निकालना है अभाज्य गुणनखंड संख्या। तो इसको अभाज्य संख्या तोड़ते हैं पहले, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 7 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो ये 7 के पावर 10 रहेगा गुने, यहाँ देखिए ये मेरा 9 है, तो 9 टूटेगा कितना, 3 तिया 9, इसके पावर क्या हो जाएगा 5, ये 14 क्या आएगा 2 सते 14, यहाँ हो जाएगा मेरा पावर में 10, और यहाँ पे मेरा 3 ऑलरेडी मेरा क्या अभाज्य संख्या है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, लिखना है अभाज्य गुणनखंडों संख्या। तो क्या करना है, नंबर ऑफ पावर, अब पावर यहाँ गिन लेना है, नंबर ऑफ पावर। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो पावर गिन लेना है। तो यहाँ पावर 10 और यहाँ जगह 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 5 और 5 10, तो 10 ये हो गया, और प्लस यहाँ हो गया 10, यहाँ कितना जगह 10 यहाँ और 10 यहाँ, 10 और 10 यहाँ जगह 20, और प्लस यहाँ 8, कितना हुआ 10 और 10 20, 20 40 और 8 48, यानी 48 क्या आ गया मेरा अभाज्य गुणनखंड की संख्या कुल कितना आ गया 48 आ गया। अब यहाँ निकलना हमें क्या जी, अब अभाज्य भाजकों संख्या, तो क्या बताए नंबर ऑफ बेस। तो बेस में क्या क्या है, एक मेरा यहाँ पे सीक्वेंस, एक मेरा 7 है, 7 लिख लेंगे, एक मेरा 3 है 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 है 2 लिख लेंगे, और बस बाकी तो 3 रिपीट हो गया ना, तो रिपीटेशन नहीं लेना है, केवल एक बार जो लिखा गया वही लेना है। तो कुल कितना संख्या है मेरा 3 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा पहला कंप्लीट होता है, ये हमारा दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है थ्योरी, कह रहा है कि 1200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 16 से क्या हो विभाजित हो। यानी हमें निकालना है कि 1200 तक कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 16 से विभाजित हो। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ में क्या करना है, भागा देना है, और भागा जब देंगे तो इसे 16 का करते हैं ना, तो 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस तरह में निकालना है कहाँ तक, 1200 तक लेना है। कहाँ तक, 1200 तक, यानी 1 से लेकर के 1200 तक लेना है। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ कि 1200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 16 से विभाजित हो। तो पहला संख्या तो 16 आएगा कि 16 से विभाजित होगा। तो इस तरह में क्या करना है, इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको भागा लगा देना सीधा सीधा। जैसे भागा लाएंगे कितना आएगा, 16 25 80, 16 7 72 से 112, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 120 में क्या 12 बचेगा 8, और 0 80 हो गया, 16 25 80, यानी 75 में 75 होने लग गया। अर्थात क्या है कि कुल जो भाजकों की संख्या कितना है, यानी 16 से विभाजित जो होगा 1200 तक, वह कुल कितनी संख्या है, तो 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आएगा, यानी कुल 75 संख्या है जो कि 16 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला कॉन्सेप्ट। हम लोग एग्जाम्पल एक दो और देखते हैं करके। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, कह रहा 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 19 से विभाजित है, यानी 19 से क्या है विभाजित हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं है, हमें 800 भागा लगाना किससे, 19 से। जैसे 19 से भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा, 19 से 19 57, 19 चौक 76, कितना आ गया 76 आ गया। कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 0 40 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, अब 38 हो गया। अब यहाँ बचेगा 2, यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, तो 19 से 19। तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे आ रहा है 42.1। तो हमें कितना लेना है, तो हमें पॉइंट कंसीडर नहीं करना, यानी पॉइंट नहीं लेना। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं कि पॉइंट डज नॉट कंसीडर। ठीक है, कंसीडर यानी हमें पॉइंट नहीं लेना है, दशमलव जो नहीं लेना है, हमें पॉइंट से पहले लेना है। तो कुल संख्या कितना आ गया यहाँ पे 42, यानी 800 तक जो 19 से संख्या भागा लगेगा उसमें से कुल संख्या कितना आएगा, तो 42 आएगा। तुम्हारा सही जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। क्लियर आ रहा है।
यानी हमें पॉइंट नहीं कंसीडर करना, अगर कट गया तो ठीक है और नहीं कटा तो बस हमें पॉइंट से पहले वाला अंक लेंगे, ठीक है, याद रखना है। ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट इस तरह रेंज बना देगा। अभी हम लोग सीधा क्या देखें कि 500 में 500 तक संख्या कितना है जो इतना विभाजित है, 800 तक संख्या जो है इतना विभाजित है, इस तरह हम लोग देखें। अब यहाँ रेंज बना देगा, क्या करेगा, रेंज बना देगा। इससे रेंज किसे दिया है, कह रहा है 500 से 1200 तक। क्या पूछा है कि 500 से 1200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 16 से क्या है, विभाजित है। जब हम लोग एक बार सिंपल और भागा दे दिए निकाल लिए, लेकिन जब रेंज बना देगा तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही आसान है। हमें क्या देखना है, यहाँ पे रेंज क्या बनाया, 500 से 1200 तक। यहाँ देखिए तक देखना है हमें, ये तक देखना, ये वर्ड इसको याद रखना है। अगर तक पूछेगा तो हम लोग पीछे, तक तो पीछे और बीच तो आगे, क्या रखना है, तक तो पीछे और बीच तो आगे। अब तक तो पीछे और बीच तो आगे क्या है अभी बताते हैं। ऐसे यहाँ पे 500 रहेगा तो इसमें से तक तो पीछे, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। पीछे वाला जो रहेगा 500 से 1200 तक है तो पीछे वाला, ठीक है। ये तो तक तो पीछे बीच तो आगे, तो एक माइनस करना है, बीच में माइनस लेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 1200 रहने देंगे। और क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, किससे, तो लगाएंगे 16 से लगाएंगे, और यहाँ किसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 16 से लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। जैसे भाग लगाएंगे यहाँ क्या आएगा, 500 में गया एक तो कितना बचेगा, 499। अब कितना आ गया, 16 आ गया। और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 1200 बट्टे में 9, 16, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, भागा लाना। यहाँ पे हम लिख देते हैं तक तो पीछे और बीच तो आगे, याद रखना है। तक तो पीछे, तक तो पीछे और बीच तो आगे, बीच तो आगे, है ना। क्या करना है, घटाना है, -1 हम लोग क्या करें, घटाएंगे। अगर बीच रहता यहाँ पे ऐसे रहता कि 500 से 1200 के बीच तो हम लोग आगे घटाते हैं, और पीछे तक रहेगा तो पीछे घटाएंगे, ठीक है, याद रखना है। तक तो पीछे, बीच तो आगे, ऐसे। यहाँ तक बोला है तो हम लोग क्या घटा दिए, अब भागा लाएंगे। ऐसे भागा लाएंगे, कितना का, 16 48, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 19, 16 एक है 16। हमें पॉइंट नहीं लेना, बस हमें क्या करना है, केवल डिजिट लेना है, पॉइंट में हमें नहीं कंसिडर करना है ना, पॉइंट लेना नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें पूर्ण संख्या ग्रुप में लेना है, पॉइंट के रूप में नहीं लेना है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या लेनी है, यहाँ भागा लाएंगे, जैसे आएगा 16 7 72 से कितना बचेगा, यहाँ पे 8 0, 16 5 80। अब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, 5 में गया 1 बचेगा 4, और 7 में गया 3 बचेगा 4। लेकिन यहाँ माइनस के रूप में, जब माइनस के रूप में आएगा तो हमें माइनस नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ क्या लेना है, हमें पूर्ण संख्या ग्रुप में लेना है, माइनस में हमें नहीं लेना है। तो माइनस में जो नहीं लेंगे तो सिर्फ क्या लेंगे, तो यहाँ पे 44, यानी मेरा पूरी संख्या कितना आ गया, 44 आ गया। यहाँ लिख लेंगे माइनस डज नॉट कंसीडर, नेगेटिव डज नॉट कंसीडर, ठीक है, डज नॉट कंसीडर। इस तरह से क्या करें हम लोग, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी माइनस नहीं लेना है। अब कितना मेरा आ गया मेरा 44। इस तरह से 500 से 1200 कुल 44 संख्याएं 16 से विभाजित है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें। अगर कहीं समस्या हो तो बताएं। इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा क्या मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हमको पढ़ाने में और मजा आएगा। तो कोई बात नहीं है, आप सब हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन का आनंद लें। आइए हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऐसे हम लोग को देखें कि 500 से 1200 तक था, हम लोग बीच में देखते हैं आगे करके, और फिर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का अगला टाइप जो टाइप 3 होगा उसमें से क्वेश्चन देख लेंगे, क्लियर। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने हैं कि कोई संख्या सीधा विभाजित है कि 400 तक 300 तक इतना विभाजित, फिर रेंज देखनी है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 या 7 दोनों से विभाजित है, या तो वो 6 से भी कटेगा और 7 से, यानी ऐसी संख्या कौन कौन है जो 6 और 7 दोनों से कटेगा, 700 तक लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब आता है तुम्हें क्या करना है, याद रखना है कि 700 रहेगा, सबसे पहले हम 6 से भागा देंगे, ठीक है। अभी जब प्लस करेंगे फिर 700 को हम लोग 7 से भागने हैं और माइनस करेंगे, जो सेपरेट था 6 से 6 लगा दिए, 7 से 7 लगा दिया। अब यहाँ बोला है कि हम दोनों से चेक करेंगे कि जो 7 से भी लग जाए और 6 से लग गया, तो 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 7 42, यानी एलसीएम 42 आएगा। अब क्या करना हमें, तो 700 को भागा देना है 42 से। इस तरह से हम लोग क्या करना है, हमें निकाल लेना। मेरा आंसर आ जाएगा
जिसको 6 और 7 दोनों से विभाजित। तो जब भागा लगाएंगे क्या आएगा, 6 एक है 6, कितना गिरेगा, 1 पर 0 10, 6 एक है 6, 4 पर 40, 6 6 36। फिर यहाँ भागा लगाएंगे 7 एक है 7, 100 हो गया, माइनस 42 एक है 42। अब यहाँ कितना बचेगा, तो 70 में गया 42, घटाते हैं यहाँ पे 8, 3 में से गया, 6 में से गया, 4 बचेगा 2, ठीक है, 0 यहाँ हो गया। यानी कितना बच गया, यहाँ हो गया मेरा। अब तो जरा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, भागा लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अकिस करके, ठीक है, आराम से आ जाएगा। तो आसान पड़ेगा थोड़ा पढ़ने पड़ा, और भी भागा कट जाएगा आराम से। ऐसे ऐसे काटते हैं, 7 तिया 21, 7 पचे 35, यानी कितना आ गया, 50/3 आ गया। जैसे 50/3 भागा देंगे तो कितना आएगा, 16 तिया 48 पॉइंट में आएगा। फिर तो पॉइंट नहीं लेना है, सिर्फ कितना लेना है, यानी लगभग 16 है, कितना आएगा 16 आएगा, पॉइंट में नहीं लेना है। अभी क्या करना है, इसे हमें जोड़ देना है। जैसे जोड़ेंगे तो 6 0 6 1 0 1 और 1 और 1 2, अब माइनस करेंगे यहाँ कितना 16, ऐसे 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कुल 200, यानी कुल संख्या कितना है 200 है, जो कि क्या है, तो मेरा विभाजित है किससे, तो 6 से भी है और 7 से भी है और 6 या 7 दोनों से, समझा। तो कह रहा है 7 ऐसी कितनी संख्या है जो 6 या 7 दोनों से विभाजित है। तो 6 और 7 से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसलिए हम इसको हटाएं क्योंकि 6 से निकालना था और 7 से निकालना था, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ इन दोनों का 42 से भी, इसको हम लोग क्या क्या माइनस कर लिए, तो स्पेशल क्या बच गया, तो वो 6 से कटेगा तो वह 7 से कटेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा जो सो टाइप कंप्लीट होता है। अब हम लोग टाइप 3 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी से फटाफट। इससे क्या होगा, हमारा जो सो क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से हमें लंबे दिनों तक याद रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है, और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका, ठीक है, टाइप बना करके। आइए हम लोग टाइप 3 करते हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार के साथ, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करें, केवल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तेजी से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 के पावर 10, 6 के पावर 7, 3 के पावर 8 एवं 5 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन 2 के पावर 10 है इंटू 6 के पावर 7 है इंटू 3 के पावर कितना 8 है और 5 के पावर कितना है 17 है। ये क्वेश्चन लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या करना है, हमें इसको अभाज्य संख्या के रूप में आना है। तो अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ऑलरेडी मेरा अभाज्य संख्या छोड़ देना है, 6 नहीं है तो लिखना है 3 गुने 2, ये कितना आ गया मेरा अभाज्य संख्या, पावर है ना 7। 3 मेरा ऑलरेडी क्या अभाज्य संख्या है, इसको लिखना पावर 7, और 5 मेरा ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अब क्या करना है, हमें निकालना है अभाज्य संख्या। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, क्या पता है, नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर लिखना है। तो नंबर ऑफ पावर है ना, क्या करेंगे, नंबर ऑफ पावर, पावर लिखना है केवल, ठीक है, तो गिन लेना है पावर कितना है। तो यहाँ 10 आएगा, 10 और यहाँ कितना है 7, यहाँ और 7 यहाँ, तो लिख जाओ 10 प्लस 7 प्लस 7, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, और यहाँ कितना है प्लस में 8, और यहाँ कितना है प्लस में आएगा 17। बस इसको गिन लेना है, कितना आएगा 10 और 14 यहाँ होगा 24, 10 है ना 24 देगा, 24 और 8 32, और 32 और जोड़ना है 17, तो कितना आ जाएगा 32 से 17 हो जाएगा मेरा 50, 49, कितना जाएगा कुल 49, यानी 49 मेरा क्या आ गया अभाज्य, अभाज्य मेरा गुणनखंड आ गया। अब निकालना अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस, तो नंबर ऑफ बेस लेना है। तो क्या क्या बेस में है, मेरा 2 है, एगो जो रिपीट होगा उसको नहीं लेना है, फिर एगो 3 लेना है, 3 लेंगे, और फिर क्या है 5 लेना है वो, बाकी बात जे बार आएगा 7 नहीं, एक बार लेना है, कितना 1 2 3, तो मेरा कितना आ गया कुल 3, तो 49 एवं 3, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग देखें कितना आसानी से बना लिए हैं, क्वेश्चन में जरा सा भी जान पड़ा नहीं है, बस समझना है एकदम ट्रिकी माध्यम से, एकदम समय नहीं लगेगा, फटाफट क्वेश्चन निकाल देना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह से। क्वेश्चन क्या देखा गया, व्यंजक 6 के पावर 10, 7 के पावर 17 और 2 के पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों संख्या निकालना है। केवल क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 6 के पावर 10 लिख लेना है, 7 के पावर 17, 11 पावर 27। अब इसे क्या करना है, हमें तोड़ना है अभाज्य के रूप में। 6 अभाज्य नहीं है तो करेंगे 2 गुने 3 के रूप में, ठीक है। 7 मेरा अभाज्य या अभाज्य ऑलरेडी, इसको छोड़ देंगे, और 11 मेरा ऑलरेडी क्या अभाज्य संख्या है। और हमें क्या करना है, लिखना है अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ पावर, तो नंबर ऑफ पावर जोड़ना है। तो यहाँ 10 यहाँ भी होगा और 10 यहाँ भी गुना, तो 10 और 10 कितना हो गया 20,
प्लस यहाँ केवल 17 होगा, इसके पावर है, और इसके पावर कितना है 27 है। बस गिन लेना है, 7 7 14, 14 के 4 बजे कितना 1, और 2 और 1 3, 3 और 4 5, 5 और 1 6, कितना आ गया 64 आ गया। इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया 64 निकल गया। अब क्वेश्चन चुटकी मुड़ गया। क्लियर, जरा सा भी कहीं जान पड़ा नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 500 तक ऐसी कुल कितनी संख्या जो 4 से क्या विभाजित हो। हमें क्या करना है, अभी हम कॉन्सेप्ट जस्ट पढ़े हैं कि संख्या तो दिया रहेगा, उसको लिख लेना है और बस भागा 4 से लगा देना है। इसे भागा 4 से लगाए, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, कितना आ गया 125 आ गया। यानी कुल कितनी संख्या है 125 है। हम क्वेश्चन उठ जाएगा, एकदम देखना है, क्वेश्चन धर देना है, क्वेश्चन देखना है, धर देना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे एकदम चुटकी मुड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 500 से 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। यानी रेंज दे दिया, क्या दे रखा है कि 500 से 1300 तक कुल कितनी संख्या है जो क्या हो 9 से विभाजित हो। तो 9 से विभाजित करना है ना, हमें क्या करना है, रेंज बताया है, क्या करना है 500 तक पूछा है ना, तो तक तो पीछे और बीच तो आगे, क्या लेना है तक तो पीछे और बीच तो आगे। अब तक में क्या घटाना है 1 घटाना है, अब माइनस बीच में रहेगा और बीच वाला में रहेगा तो आगे करेंगे, ठीक है, याद रखना है तक तो पीछे और बीच तो आगे। अब यहाँ पे क्या है, इसे हमें क्या करना है घटा लेना है। तो 500 में 1 बचेगा कितना 499 बटे में 9, अब माइनस 500 में भागा यहाँ देंगे 9 से, जैसे भागा देंगे कितना आएगा 9 पचे 45, कितना बचेगा 4 पर 9 49, यहाँ 9 पचे 45 माइनस, यहाँ पॉइंट में नहीं लेना है, केवल हमें पूर्ण संख्या के रूप में लेना रखना है। और यहाँ पे आएगा 9 पचे 45, यहाँ पे गिरेगा 5, तो यहाँ 1300 था ना, यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया, यहाँ पे 1300 था, ठीक है, यहाँ है 1300, क्लियर 1300। तो यहाँ पे हम लोग भागा देंगे 1300 से, देंगे भागा इसे देंगे तो 9 1 है 9, कितना गिरेगा 9 पर 9 4 13 40 लेगा, यहाँ पे आएगा 36, 9 चौका 36, कितना गिरेगा 4 0 9 चौका 36, यानी कितना 144 आ गया। घटा लेना है, 14 में 5 गया 9 5 14, यहाँ 3 13 में 5 गया 8 5 13, एक यहाँ में नहीं लेना है, ठीक है, यानी माइनस में आएगा, लेकिन माइनस हमें कंसिडर नहीं करना है। कुल कितनी संख्या आएगा, अरे 89 आएगा, कुल 89 संख्या है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे आसानी से बना लेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तुम्हें बनाने बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 800 से 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि आगे बोल रहा है कि पीछे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि पीछे बोल रहा है। अगर आगे बोलेगा तो हम लोग क्या, सॉरी तक बोलेगा तो हम लोग पीछे हटाएंगे, और बीच बोलेगा तो आगे हटाएंगे, हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो 1500 यहाँ करेंगे, अब बीच बोला है तो क्या करेंगे आगे हम लोग हटाएंगे इसमें, ठीक है, क्या करेंगे आगे हटाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसको भागा देंगे, इसे भागा देंगे, कितना आएगा 16 पचे 80 50 आएगा। अब यहाँ पे एक माइनस करना, कितना आएगा यहाँ पे 1499 आएगा, 1499 भागा देना है ये 16 से, यहाँ गया 50 और माइनस, जैसे भागा देंगे कितना आएगा 16 7 16 44 से, 16 44 यानी 144 होगा, कितना बचेगा 5 0 हो गया, 5 9 59, 16 48, बस पॉइंट हमें नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ हमें पूर्ण संख्या रूप लेना है। 13 में से 3 में से क्या 0 बचेगा 3, और 9 में से क्या 5 बचेगा 4, माइनस में लेकिन माइनस नहीं लेना है, ठीक है। तो कितना आ गया 43 आ गया। इस तरह से कुल जो 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितना है, तो हो जाएगा 43, ठीक है। आइए हम लोग इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, हम लोग अंतिम क्वेश्चन करते हैं और हम लोग टाइप 5 हम लोग टाइप 3 समाप्ति कर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन कर रहा है कि 800 तक 8 या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। हम ऐसा थ्योरी पढ़ा चुके हैं, इस तरह जो भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन रखे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कितना, सॉरी इसमें या बोला दिया है कि 8 या 7 से विभाजित होने वाली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 800 लिखना है और पहले 8 से भाग लाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 8 को हम लोग 7 से लाएंगे और माइनस करेंगे, और अगर दोनों से लाएंगे क्योंकि दोनों हमें घटाना पड़ेगा ना 56, 8 से 56, क्योंकि 56 भी क्या है मेरा विभाजित हो जाएगा ना, तो इसलिए हमें इसको माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ ये रखेंगे।
तो यहाँ पे 8 और 7 का एलसीएम आएगा मेरा 56, इसलिए यहाँ पे लिख लेना है 8 एवं 7 का क्या निकलना है एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम मेरा 56 है, ठीक है। अरे 56 में क्या करना भाग करना है, जैसे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 100 आ जाएगा, प्लस जैसे हम भाग करेंगे 7 एक 7 बचेगा 1 पर 0 10, 7 एक 7, 7 चौका 28, पॉइंट में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हमें पूर्ण संख्या रूप लेना है। और जैसे भागा हिलाएंगे 56 जरा काट देते हैं यहाँ पे 7 8 7 56 और 8 एक 8, कितना है 100 आ गया। अब भागा लाएंगे 7 एक 7, कितना गिरेगा 3 0 7 चौका 28, ठीक है 14 आएगा। यहाँ कितना हो गया 100 और प्लस 114 में गया 14 बचेगा 100 बचेगा, तो 100 कितना हो गया 200 हो गया। इस तरह से हमारी जो संख्या होगा कितना होगा कुल 200 संख्या यहाँ पे होगा, कितना होगा 200 होगा, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गया क्या देख लेते हैं जरा सा। यहाँ पे 8 है, 8 से आएगा 7 एक 7 बचेगा, यहाँ पे कितना 1 पर 0 10, 7 का 7, 3 पर 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा मेरा कितना, तो यहाँ पे 8 से काटेंगे 8 से 56 800 आएगा, 7 एक 7, 3 पर 7 चौक 28, ठीक है बिल्कुल सही है, तो दिक्कत नहीं है। कितना आएगा मेरा यहाँ पे 214 में 14 बचेगा 200, यानी 200 आंसर हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन यहाँ बना लेंगे, कितना 200 बना लेंगे। तो कुल संख्या कितना आएगा जो 800 तक 7 एवं 8 से विभाजित होने वाली कुल संख्या है, तो कितना होगा 200 हो जाएगा, क्लियर। इस तरह से हमारा आज का जो सेशन समाप्त होता है। और अगर आप सभी मित्रों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह का वीडियो रोज आप सभी को मिलती रहे। बाकी बात रहा और भी बहुत सारा टॉपिक है, हम सभी टॉपिक को एक एक कर क्लियर करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट घर से तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी अच्छे लेवल से हो सके, है ना। तब तक के लिए मस्त रहिए एवं स्वस्थ रहिए।